गाइज़ यहाँ पर मैं ये मेजरमेंट चार्ट फॉलो कर रही हूँ 1 साल के बच्चे का। आप चाहे तो कस्टम डिज़ाइन भी कर सकते हैं। हाय गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे एक डेनिम से किड्स का फ्रॉक बना सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास पहले एक डेनिम रखी हुई थी और क्योंकि वो रिप थी और ये कट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था तो मैंने ऊपर से काट दिया उसे और उसे एज अ केपरी यूज़ कर लिया, शॉर्ट्स यूज़ कर लिया। और उसके बाद मेरे पास ये नीचे का लेग पोर्शन बचा था जिसे मैं यूज़ करना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि इससे मैं किड्स फ्रॉक बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए किड्स का ब्लाउज़ का पैटर्न। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है और उसमें आपको बताया है कि कैसे आप ये ब्लाउज़ का पैटर्न बना सकते हैं, बॉर्डर्स का पैटर्न। और यहाँ पर हमें सिर्फ एक फ्रंट का बॉर्डर्स काम आएगा, हमें बैक के बॉर्डर्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर एक स्ट्रैपी ड्रेस बनाने वाले हैं। तो इसलिए उसमें जो आर्म होल होता है वो काफ़ी डीप होता है और क्योंकि हम स्ट्रैपी बना रहे हैं वो भी टाई वाला, तो टाई करने के बाद अपने स्ट्रैप्स को हमारा आर्म होल अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें बैक के पैटर्न की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ फ्रंट से हमारा दोनों ही तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने इस पैटर्न को ट्रेस करना है। मैं आपको वाइट पे ही करके बताती हूँ। हम पैटर्न यहाँ ट्रेस करेंगे और उसे कट कर लेंगे। बहुत इजी है इसका पैटर्न बनाना। अब आपको अपने इस शोल्डर का मिड पॉइंट निकालना है और हमारा इस शोल्डर का मिड पॉइंट 2 इंचेस है। ये वाला शोल्डर हमारा 4.1 इंचेस था, तो रफली 2 इंचेस हमारा मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मार्क करने के बाद आपको जितनी स्ट्रैप चाहिए आपको जितना स्ट्रैप चाहिए वो आप देखेंगे। यहाँ मुझे मेरी 0.75 इंचेस की स्ट्रैप चाहिए और इसको मैंने 2 भाग में डिवाइड किया, तो ये मेरा आया 0.3 इंचेस। तो मैंने यहाँ दोनों साइड 0.3 इंचेस मार्क कर लिया है। आप 1 इंच की स्ट्रैप भी ले सकते हैं। 1 इंच की स्ट्रैप है तो 0.5 इंचेस दोनों साइड मार्क हो जाएगा। ये मार्किंग लेने के बाद आपको अपने नेक डेप्थ को मार्क करना है और यहाँ जो मैं गला ले रही हूँ वो मैं 3 इंचेस का ले रही हूँ। अब मैं इसको जॉइन करके कर्व रेडी कर लूँगी। अब मैं इधर वी नेक बना रही हूँ तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर कर्व ड्रॉ करूँगी। अब मुझे ये आर्म होल इसके साथ मिला लेना है। यहाँ पर हमारा आर्म होल इस ड्रेस के लिए काफ़ी डीप बनेगा क्योंकि एक स्ट्रैपी ड्रेस है, तो स्ट्रैपी ड्रेस में आर्म होल जनरली काफ़ी डीप ही जाता है। तो इस तरीके से ये मेरा आर्म होल रेडी हो गया है। अब हम अपने योक लेंथ को मार्क कर लेंगे। हमारा यहाँ पे योक लेंथ 5 इंचेस है और अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हैं कि कितना योक आपको लेना चाहिए तो आप सिंपली यहाँ आर्म होल से 1 इंचेस नीचे आ जाएंगे और फिर एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। यहाँ मेरा योक लेंथ 5 इंचेस है तो मैंने उसके अकॉर्डिंग मार्क लगा लिया है। तो ये मेरे फ्रॉक का योक रेडी हो गया है। अब मैं इसे कट कर लूँगी। यही सेम पैटर्न जैसा कि मैंने कहा हम फ्रंट बैक में यूज़ करेंगे। तो गाइज़ इस तरीके से आपका ये ब्लाउज़ पैटर्न रेडी हो जाएगा। अब हम हमारी कटिंग स्टार्ट करेंगे। अब हम अपनी पैंट्स को बिछाने के बाद ये डबल सीम वाली लाइन से काट के अपने पैंट को खोल लेंगे। गाइज अब जो आपके पैंट के नीचे का हेम होता है, फोल्डिंग होती है, उसे हम कट करके अलग रख लेंगे। ये चीज़ हमें हमारे फ्रॉक के स्ट्रैप को बनाने में काम आएगी। गाइज अब क्योंकि फैब्रिक कम है तो इसलिए मैं ये स्टिच लाइन अपने ब्लाउज़ के फ्रंट में आने दे रही हूँ और बहुत कम दिखेगा ये। तो अब हम अपने ब्लाउज़ को प्लेस करेंगे और मार्किंग्स लगा के कटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। मैं अपने साइड सीम पर 0.75 इंचेस की सीम अलावेंस ले रही हूँ और अपने शोल्डर पे, आर्म होल पे और नेक लाइन पे ½ इंच का सीम अलावेंस ले रही हूँ। तो ऐसे मैंने दोनों फ्रंट और बैक के पल्ले काट लिए।
अब गाइस हम यहाँ अपने स्कर्ट के पल्ले को काटने जा रहे हैं। उससे पहले आपको मुझे एक चीज़ बतानी है कि जो आपका योक का समेत पूरे फ्रॉक की लेंथ होती है वो 1 साल के बच्चे के लिए मिनिमम 16 या 17 इंच होनी ही चाहिए। अपनी ड्रेस की लेंथ में से मैंने 5 इंचेस माइनस कर दिए ब्लाउज़ के, तो मेरे पास मेरी स्कर्ट की लेंथ आई 11 इंचेस। उसमें मैंने 1 इंचेस ऐड कर दिए। हाफ इंचेस ऊपर सिलाई में जाएगा और हाफ इंचेस नीचे फोल्ड होगा। नीचे मैं लेस यूज़ करूँगी इसलिए सिर्फ हाफ इंचेस चाहिए। अब मैं यहाँ स्कर्ट का पैनल कट करने जा रही हूँ 12 बाय 15 इंच का। यहाँ 12 इंच मेरे स्कर्ट की लंबाई है और 15 इंचेस कमर है स्कर्ट की। वैसे कमर 12.5 इंच थी, पर यहाँ मैंने पूरा 15 इंचेस ले लिया और ये 15 इंचेस मैं प्लेट्स बनाकर एडजस्ट कर दूँगी 12.5 इंच में। तो ऐसे हम अपने स्कर्ट के 2 पल्ले काट लेंगे। गाइस अब हमें हमारे डिज़ाइन में स्ट्रैप्स भी चाहिए फ़्रॉक के लिए और कपड़ा बिल्कुल नहीं बचा था, तो पैंट के नीचे जो हमने हेम काटा था उस हेम को ही मैं खोल रही हूँ और खोलने के बाद हम इसे एज अ स्ट्रैप यूज़ कर लेंगे फ़्रॉक के। गाइस सबसे पहले हम बायस बाइंडिंग करेंगे अपने गले और आर्म होल पे। इसके लिए आपको एक कपड़ा लेना है, उसे रेक्टेंगुलर फोल्ड करना है, 1 इंचेस की ऐसे मार्किंग कर लेनी है और फिर उन स्ट्रैप्स को कट कर लेना है। अब हम इन सारी स्ट्रैप्स को जोड़ लेंगे और जोड़ने के लिए आपको 2 स्ट्रैप्स को इस तरीके से रखना है कि उनके एंगल ऑपोजिट हों और फिर आप इसे जोड़ लेंगे। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप ये चीज़ गलत करते हो तो आपकी स्ट्रैप्स एक सीधी लाइन में नहीं जुड़ेंगी, वो सब टेढ़ी हो जाएंगी। तो इस तरीके से सारी स्ट्रैप्स आपको जोड़ लेनी है। सारी स्ट्रैप्स जोड़ने के बाद गाइज़ यहाँ मैं 0.25 इंचेस अपने सीम अलावेंस को और कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ 0.25 इंचेस की ही नीड है। अगर आप कभी ऐसे फेसिंग पट्टी लगाएं तो आप भी सिर्फ इतना ही ले सकते हैं। ये चीज़ मैंने पहले ध्यान नहीं दी, इसके लिए सॉरी। अब हम अपने बायस टेप को आर्म होल पे ऐसे रखेंगे और 0.25 इंचेस पे सिलाई मार देंगे। सिलाई मारने के बाद हम इसे एक फोल्ड और करेंगे और फिर ऊपर एक और सिलाई मार देंगे। फाइनली हम इसे एक लास्ट फोल्ड करेंगे और हमारी आर्म होल बायस बाइंडिंग होके रेडी हो जाएगी। इसी तरीके से आपको बाकी के गले और आर्म होल को बायस बाइंडिंग करनी है। अब ये हमारा बायस बाइंडिंग होके ब्लाउज़ रेडी है। अब हम अपने स्कर्ट की तरफ काम करेंगे। स्कर्ट में हम सबसे पहले अपनी एक साइड को हाफ इंचेस फोल्ड कर लेंगे। ये हमारे स्कर्ट का हेम है। लास्ट में हम इधर ही अपनी स्कर्ट पे लेस लगाएंगे। इसी तरीके से हम अपने स्कर्ट के दूसरे पैनल को भी एक साइड से फोल्ड कर लेंगे। नीचे एक साइड फिनिश कर लेने के बाद अब मैं ऊपर छोटी छोटी प्लेट्स डालूँगी और इसे 12.5 इंच तक एडजस्ट कर लूँगी। आप सेंटर में इवन एक ही प्लेट डाल सकते हैं, बॉक्स प्लेट या इन्वर्टेड बॉक्स प्लेट। ये बिल्कुल आपके ऊपर है, जैसे भी आप प्ले करना चाहें।
फाइनली अपने स्कर्ट के पैनल में प्लेट्स डालने के बाद हम अपने ब्लाउज़ को स्टिच कर लेंगे अपने स्कर्ट के साथ आधे इंच पे। जैसे मैंने यहाँ अपने ब्लाउज़ को प्लेस किया है पैनल पे, वैसे ही आपको ब्लाउज़ रखना है और फिर सिलना स्टार्ट करना है। अब मैं एक स्ट्रेट स्टिच मार के अपने दोनों साइड सीम्स को जॉइन कर लूँगी। अब हमारी फ्रॉक रफली रेडी है, हमें बस स्ट्रैप लगानी है। अब मैं यहाँ अपनी स्ट्रैप को दोनों साइड से पहले फिनिश कर रही हूँ। मैंने 0.25 इंचेस का फोल्ड लगा के सिलाई मारी है। अब हम बस एक और फोल्ड मारेंगे और फाइनल सिलाई चला देंगे। इस तरीके से हमारी स्ट्रैप्स रेडी हो जाएंगी। अब मैं इन दोनों स्ट्रैप्स को फोल्ड करके 4 में डिवाइड कर लूँगी। अब हम अपने स्ट्रैप्स को ऐसे प्लेस करेंगे और 0.25 इंचेस पे सिलाई मार देंगे। अब मैं यहाँ टैसल्स बना रही हूँ और इन टैसल्स को बनाकर मैं अपने स्ट्रैप्स के इस कॉर्नर में लगा दूँगी। गाइज अब हमें इस फ्रॉक के नीचे बस ये लेस लगानी है। मेरे पास ये लेस कम है और अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मुझे मटेरियल मिल नहीं रहा है। मैं बस यहाँ आपको सिर्फ शो के लिए ये लगा के दिखा रही हूँ कि आपको ये कैसे लगाना है और कैसा इसका फाइनल लुक लगेगा। तो आपको लेस लगाने के लिए अब गाइज क्योंकि मुझे ये लेस यहाँ पर ऐसे लंबी लटकानी है तो मुझे साइड सीम खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये सिलकर ही मैं इसे ईजिली लगा सकती हूँ। आपको बस अपनी लेस को यहाँ से थोड़ा फोल्ड करना है। लेस को थोड़ा फोल्ड करेंगे, यहाँ प्लेस करेंगे और बस स्टिच करना स्टार्ट कर देंगे। ये देखो, आप ऐसे इसको प्रॉपरली प्लेस करोगे, सारा ये रॉ कपड़ा अंदर चला जाएगा, सिर्फ हमारी लेस दिखेगी और हम एक पक्की सिलाई चला देंगे। बस आपको इतना ही करना है। तो चलिए लगा के दिखाती हूँ आपको मैं ये।